हेलो स्टूडेंट, आई एम समन घोष। टुडे आई डिस्कस अबाउट ग्लेशियर। देखो, मैं आज इस क्लास में ग्लेशियर के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं देखो क्लास नाइन्थ का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ। कुछ कुछ पार्ट है सेकंड चैप्टर का, वो डिस्कस नहीं हुआ है, तो वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। जैसे देखो, ये ग्लेशियर वाला ये डिस्कस नहीं हुआ है, ये डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। और हिस्ट्री का भी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो चलो ग्लेशियर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, ग्लेशियर में क्या होता है, ग्लेशियर में स्नो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इट एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन, हाई माउंटेन, ये हाई माउंटेन में होता है। हाई माउंटेन इट डजंट रेन, इट स्नो फॉल्स लाइक सॉफ्ट कॉटन वूल। ये दिखने के लिए कैसा लगता है, एक सॉफ्ट वूल जैसा लगता है। ये सॉफ्ट वूल जैसा लगता है बिकॉज बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर पार्ट ऑफ टर्निंग हार्ड आइस। ये हार्ड आइस को देखने के लिए लगता है क्या, कैसा लगते हैं कि ये एक कॉटन ऊल जैसा लगते हैं। कॉटन और ऊल जैसा ये देखने के लिए लगते हैं। द स्नो मिक्सड विथ आइस फ्लो डाउन ऑफ द स्लोप। तो क्या होता है इस ग्लेशियर में, क्या होता है, जैसे रिवर में वाटर एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करते हैं, तो ग्लेशियर में क्या होता है, स्नो फ्लो करता है एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि अपर एरिया से लोअर एरिया तक, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ग्लेशियर, ठीक है। जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो है सियाचिन, और ट्रांस हिमालय में है, वो ट्रांस हिमालय में है। अब देखो, इस जगह में कश्मीर वैली के बारे में डिस्कस किया गया है। द कश्मीर वैली इज सिचुएटेड हाइट ऑफ 1850 मीटर। ये सी लेवल से 1850 मीटर ऊंचाई पर है कश्मीर वैली, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड झीलम वैली। कश्मीर वैली का और एक नाम है झीलम वैली। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों को, कश्मीर वैली का और एक नाम क्या है, तो झीलम वैली बता देना, ठीक है। देखो, द झीलम रिवर कार्व्ड 135 लॉन्ग एंड 32 वाइड प्लेन एमिडेस्ट द माउंटेन। हाउ डिड क्रिएट ये जो झीलम वैली बना है, ये बात अच्छे से समझ लो। जो झीलम वैली बना है, झीलम रिवर का जो साइड वाला एरिया है, तो इसी को झीलम वैली बोलते हैं। रिवर के साइड वाले एरिया को वैली बोलते हैं, तो झीलम रिवर का जो साइड वाला एरिया है, इसी को तो वैली बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जगह फेमस किस लिए है, ये जगह फेमस किस लिए है, फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। ये नेचुरल ब्यूटी है इस जगह। अक्रॉस द वर्ल्ड कश्मीर हैज़ ऑलवेज बीन ए ड्रॉ फॉर इंटरनेशनल टूरिज्म। ये इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए भी फेमस है। दे कम टू इंडिया, बाहर से बहुत सारे लोग इंडिया आते हैं। लार्ज नंबर विजिट दिस वैली, ये विजिट करते हैं ये वैली को। द डल लेक इज डॉटेड फ्लोटिंग हाउस। डल लेक में एक हाउस है, डल लेक में देखो ये एक हाउस है। ये हाउस का जो देखने के लिए जो ये हाउस बहुत सुंदर है, ये देखने के लिए बाहर से बहुत लोग आते हैं, ठीक है। और देखो, डल लेक इज डॉटेड विथ ए फ्लोटिंग हाउस ऑन बोट्स दैट आर कॉल्ड हाउस बोट। ये इसे बोलते हैं हाउस बोट बोलते हैं, और शिखर भी बोलते हैं। हाउस बोट और शिखर भी इसे बोलते हैं। दे आर की टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड ए मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द लोकल पीपल, ए पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। द वैली हैज सेवरल लोकल इंडस्ट्रीज। इस वैली में कुछ लोकल इंडस्ट्रीज भी है, जैसे कारपेट वेविंग इंडस्ट्री। जैसे देखो, कारपेट वेविंग इंडस्ट्री, वुल नट वुड फर्नीचर इंडस्ट्री है। कश्मीर पश्मीना, सैलो, सैफ्रॉन का भी इंडस्ट्रीज़ है। तो इस जगह देखो और भी फेमस है कारेवा फॉर्मेशन के लिए, ये जगह बहुत फेमस है। तो कारेवा क्या है, चलो देख लेते हैं। द कश्मीर वैली इज सराउंडेड बाय हाई माउंटेन। कश्मीर वैली हाई माउंटेन में है। इट इज सूसर शेप, इसका जो शेप है, ये इसका शेप है सूसर, यानी कि जिस प्लेट में आप लोग खाते हो, खाने का प्लेट जैसा ही इसका शेप है, इसी कारण के लिए सूसर शेप बोल रही है। तो देखो, चारों तरफ माउंटेन रहते हैं, ठीक है, चारों तरफ माउंटेन रहते हैं। और नीचे ये जैसे एक थाली का ऐसा होता है ना, एक थाली का ऐसा होता है, तो ऐसा ही है, ठीक है। तो इसका शेप है सूसर शेप। तो ये रिवर डिपोजिशन की वजह से बना है। रिवर का जो सेडिमेंट है, रिवर का है, जो सेडिमेंट है, ये डिपोजिशन की वजह से बना है। तो देखो, रिवर जब फ्लो करते हैं अपर एरिया से लोअर एरिया तक, तो क्या होता है, अपर एरिया का जो रॉक है, जो सॉयल है, सब कुछ लेकर आते हैं और नीचे एक वैली बना दिए हैं। तो इसे बोलते हैं कारेवा, इसे बोलते हैं कारेवा, ठीक है। वही लिखा है मैं जो बताया हूँ। देखो, यहाँ पर लिखा है, ओवर द ईयर्स द रिवर्स एंड स्ट्रीम डिपोजिटेड देयर सेडिमेंट। जमा करते हैं अपना सेडिमेंट, जमा करते हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब कुछ जमा करते हैं। व्हेन द पीर पंजर रेंज बिगन द राइज इंटरनल प्रोसेस विद इन द अर्थ, द वाटर लेक ड्रेन्ड आउट। ये सब कुछ होता है इस जगह में। देखो, प्लेटू लाइक टेरेस टेबल एंड वेयर फॉर्म्ड ऑन द सराउंडिंग माउंटेन। ये चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ है, इसीलिए ये बना है, इसीलिए कारेवा बना है, ठीक है। तो इस जगह में क्या क्या खेती सबसे ज़्यादा होता है, देखो आप देखो, कारेवा जो नाम तुम लोग पढ़ रहे हो, कारेवा एक लोकल लैंग्वेज है, माउंटेन रीजन का एक लोकल लैंग्वेज है, देखो कॉल्ड कारेवा।
ऑन द सराउंडिंग माउंटेन कॉल्ड करेवा और भाद्रास इन लोकल लैंग्वेज, भाद्रास लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। अब देखो इस जगह में क्या क्या खेती होता है, यानी कि एग्रीकल्चर क्या क्या ग्रोन किया जाता है, जाफरान केसर ये सब कुछ इस एरिया में ग्रोन किया जाता है। ठीक है, अब देखो लद्दाख ए विलेज इन कोल्ड एंड हाई अल्टीट्यूड डिजर्ट। अब देखो तुम लोगों को जानना होगा डिजर्ट टू टाइप्स का है, एक हॉट डिजर्ट और एक कोल्ड डिजर्ट है। लद्दाख द एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डिजर्ट। ठीक है, कोल्ड डिजर्ट उसी जगह में रहता है जिस जगह में बर्फ़ ज़्यादा होता है, तो ये लद्दाख एक कोल्ड डिजर्ट है। उस जगह का कुछ बताए हैं, देखो अच्छे से एक बार। टू द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइस लद्दाख, जम्मू कश्मीर उत्तर लद्दाख में है, पता है। ये हाई अल्टीट्यूड बहुत ऊंचाई पर डिजर्ट है, कोल्ड डिजर्ट है। इट इज़ नॉट ए हॉट डिजर्ट, ये तो पता ही है, तो हॉट डिजर्ट तो नहीं है, कोल्ड डिजर्ट है। थॉर जैसे थॉर हॉट डिजर्ट है। ठीक है, अब देखो इस जगह में क्या बता रही है, एक एग्जाम्पल बता रही है किम भी, एक लद्दाख का किम विलेज के बारे में डिस्कस किया गया है। लद्दाख का किम विलेज के बारे में डिस्कस किया गया। एक्सप्लोर विलेज लद्दाख वेयर किम लिव्स। लद्दाख में जो लोग रहने वाले हैं उन लोगों को किम बोलते हैं। लद्दाख में जो लोग रहने वाले हैं इसे किम बोलते हैं। ठीक है, द विलेज इज कॉल्ड फेई। इस विलेज का नाम है फेई, विलेज को बोलते हैं फेई। लद्दाख में जो लोग रहने वाले हैं इसे बोलते हैं किम, और विलेज को फेई बोलते हैं। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ पिंजाली रिवर, पिंजाली रिवर का साइड में ये लोग रहते हैं। ये इस जगह में टोटल हाउस है 80 घर है, यानी कि 80 घर है। ठीक है, द माउंटेन स्लोप ऑफ जास्कर वैली। तुम लोग तो ट्रांस हिमालय का एक पार्ट है जास्कर के तो बारे में पढ़े हो, जास्कर माउंटेन के बारे में। तो जास्कर माउंटेन के साइड पास वाले एरिया को जास्कर वैली में ये लोग रहने वाले हैं। द स्मॉल हाउस मेड ऑफ स्टोन। ये लोग किसे घर बनाते हैं, देखो द स्मॉल हाउस यानी कि छोटे छोटे घर बनाते हैं, मेड ऑफ स्टोन से बनाते हैं। ग्रेवल एंड ब्रिक्स आर बिल्ट फर्टाइल लैंड, इसके थ्रू ये लोग बनाते हैं, छोटा छोटा घर बनाते हैं। दे आर नोन एज खंगपास, इन लोगों को इस कारण के लिए खंगपास बोलते हैं। ठीक है, देयर रूफ आर फ्लैट, इन लोगों का जो छत है ये फ्लैट होता है। एंड आर यूज स्टोर फॉडर द लाइव स्टॉक। पीपल लिव टुगेदर स्मॉल क्लस्टर इन दिस रीजन बिकॉज ऑफ हार्श जियोग्राफिकल कंडीशन। ये लोग रहते हैं ऐसा करके क्योंकि जियोग्राफिकल कंडीशन उस जगह में बहुत ख़राब है। ठीक है, देखो द किम विलेज में जो लोग रहने वाले हैं, किम विलेज वेयर उलन क्लॉथ कॉल्ड गोंचा थ्रू ईयर। जो ऊल वो लोग यूज़ करते पहनते हैं, क्लॉथ कपड़ा पहनने का जो तरीका है उसे बोलते हैं गोंचा, उसे बोलते हैं गंचा। जैसे देखो एक एक अलग अलग स्टेट का क्या होता है, एक एक अलग अलग कल्चर है, कपड़ा पहनने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे राजस्थान का अलग है, वेस्ट बंगाल का अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, सभी जगह का अलग अलग है। तो उसी जगह में कपड़ा पहनने का जो स्टाइल है उसे बोलते हैं गोंचा, उसी को बोलते हैं गोंचा। और इस जगह में देखो क्या होता है, सबसिस्टेंस फार्मिंग ज़्यादा होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है, देखो जो फार्मिंग अपने घर के लिए किया जाता है उसी को बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। यहाँ से देखो दिस काइंड ऑफ फार्मिंग वेयर यू ग्रोन ओनली व्हाट यू नीड एट होम इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग। यानी कि जो अपने के लिए, अब मतलब मार्केट बाहर बेचने के लिए नहीं किया जाता है, अपने घर के लिए किया जाता है, उसी को बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। और इस एरिया में देखा जाता है ट्रांस ह्यूमन माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स क्या होता है, माइग्रेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पीपल वन प्लेस टू अनदर, यानी कि पीपल जब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करते हैं तब उसी को बोलते हैं माइग्रेशन। जैसे जब वो डेली करते हैं तो वो हो जाता है डेली माइग्रेशन, जब वो सीजन वाइज करते हैं तब वो हो जाता है सीजनल माइग्रेशन। तो इस जगह में क्या माइग्रेशन होता है, चलो एक बार देख लेते हैं। इस जगह में जो होता है, देखो इस जगह में ट्रांस ह्यूमनी बता रही है, ये इस माइग्रेशन का नाम है ट्रांस ह्यूमनी माइग्रेशन, ट्रांस ह्यूमन माइग्रेशन। ठीक है, तो ट्रांस ह्यूमन माइग्रेशन क्या है, चलो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर है ट्रांस ह्यूमन माइग्रेशन। देखो दिस माइग्रेशन विथ लाइफ स्टॉक एज द सीजन चेंज इज कॉल्ड ट्रांस ह्यूमन। तो क्या करते हैं, देखो समर सीजन में ज़्यादातर लोग समर सीजन में क्या करते हैं, ऊपर में जो आइस है, आइस पिघल जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग, और इस जगह में ऊपर में समर सीजन में ऊपर में ट्रांसफर हो जाता है। तो आइस पिघलने के बाद ऊपर में क्या होता है कि छोटा छोटा घास उगते हैं। तो उसी घास को पशुओं को चराने के लिए क्या करते हैं, शेपर्ड लोग क्या करते हैं, अपर एरिया में चले जाते हैं, फिर ठंडे के टाइम में नीचे आ जाता है। तो ट्रांसह्यूमनी एक सीजनल माइग्रेशन है, सीजन वाइज ट्रांसफर हो जाता है उस जगह के लोग। अब देखो उत्तराखंड का फिर और एक एग्जांपल बताया गया है। उत्तराखंड ए माउंटेन विलेज, उत्तराखंड का एक विलेज के बारे में डिस्कस किया गया है। दिस विलेज ऑफ वर्सू विलेज के बारे में डिस्कस किया गया है। वर्सू विलेज के बारे में डिस्कस किया गया है।
ठीक है। चलो ट्रांसह्यूमनी और एक बार मैं बता रहा हूँ, वेट करो, ठीक है। ट्रांसह्यूमन एक सीजनल माइग्रेशन है, एक सीजनल माइग्रेशन है। सीजन वाइज ट्रांसफर जब हो जाता है तब इसे माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब जब वन प्लेस से दूसरे प्लेस चले जाते हैं तब इसे माइग्रेशन बोलते हैं। तो क्या करते हैं, देखो किम विलेज के लोग क्या करते हैं, सेपर्ड यानी कि सीप को यानी कि भेड़ियों को चराने के लिए ऊपर चले जाते हैं समर सीजन में, क्योंकि समर सीजन में ऊपर का जो जो आइस है यानी कि जो बर्फ़ है वो पिघल जाता है और नीचे आ जाता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। और ऊपर में देखो आइस पिघलने के बाद छोटे छोटे घास होता है, ग्रास होता है। ये ग्रास को पशुओं को खिलाने के लिए पशुओं को लेकर चले जाते हैं ऊपर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट सीजन में और नीचे आ जाता है, ठीक है। चलो उत्तराखंड, ए माउंटेन विलेज, उत्तराखंड का एक विलेज का नाम है वर्सु। वर्सु विलेज के बारे में क्या डिस्कस किया गया है, चलो देख लेते हैं। द विलेज ऑफ वर्सु लाइज एट हाइट ऑफ 2500 मीटर ऑन द वे ऑफ गंगोत्री इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड का उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का वर्सु विलेज के बारे में डिस्कस किया गया है। इस विलेज में 20 से लेकर 25 घर है, 20 से लेकर 25 घर है। इस जगह में भी छोटा छोटा घर है, ठीक है। और देखो वर्सु विलेज में डिस्पर्स पॉपुलेशन दिखाई जाते हैं। डिस्पर्स पॉपुलेशन यानी कि डिस्पर्स यानी कि ज़्यादातर, यानी कि डेंस पॉपुलेशन नहीं है। डिस्पर्स यानी कि फैलाव ज़्यादा दूर दूर तक पॉपुलेशन दिखाई जाते हैं, ठीक है। देखो द हिमालय सब लिटिल कल्टिवेट लैंड, छोटे छोटे एरिया में कल्टिवेट करते हैं। इस जगह में आप लोग देख सकते हो, देखो छोटे छोटे लैंडेड एरिया में एग्रीकल्चर की खेती करते हैं लोग। फार्मिंग इज डन वाइड वैली ऑन द जेंटल माउंटेन स्लोप। पीपल जनरली लिव क्लोज टू वेन एवर सच लैंड अवेलेबल, इस जगह में लैंड अवेलेबल है। दिस इज वाई द फाइंड स्मॉल वाइडली डिस्पर्स सेटलमेंट, इस जगह में डिस्पर्स सेटलमेंट दिखाई जाता है हिमालयन रीजन में, ठीक है। अब देखो पीपल इन हिमालय कल्टिवेट, किस किस चीज़ का खेती करते हो लोग, एक बार आप लोग देख लो। मेज वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इन दिस ट्रीटेड फील्ड, उस क्या क्या एग्रीकल्चर क्या क्या फार्मिंग करते हैं उस जगह में एक बार देख लो आप लोग। क्रॉप का क्या क्या क्रॉप का फार्मिंग करते हैं। द यील्ड ऑफ cereals नॉट वेरी हाई बट विल सरफेस टू नो द वेजिटेबल फ्लोरिश एयर, जगह में वेजिटेबल्स और फ्रूट का ज़्यादातर खेती किया जाता है। यू मे हैव हेयर्ड पहाड़ी आलू, देखो जो पहाड़ी आलू उस जगह में से मिलता है। कैप्सिकम या शिमला मिर्ची मिलता है। सिमिलरली एप्पल, पाल्म, एप्रिकट, पियर्स, ये सब कुछ उस जगह में ज़्यादातर ग्रोन किया जाता है। माउंटेन स्लोप में ज़्यादातर ग्रोन किया जाता है ये सभी का, ठीक है। शिमला मिर्ची, कैप्सिकम, पाम, एप्पल, ये सब कुछ उस जगह में खेती किया जाता है यानी कि ग्रोन किया जाता है, ये सभी फ्रूट का भी। अब देखो एनिमल हस्बेंड्री, उस जगह में एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन क्या है, उस जगह में वर्सु विलेज का पशुपालन क्या है। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स पशुपालन, ठीक है। उस जगह में जो कम्युनिटी यानी कि समुदाय रहने वाले हैं उन लोगों को बोलते हैं जाट कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी। दे रियर सीप एंड गोट, इन लोगों का काम क्या है, सीप और गोट को पालना। सीप और गोट को उस जगह में पालते हैं, ठीक है, ज़्यादातर पालते हैं इस कारण के लिए। देखो द विलेज से द टेक ऑल देयर सीप्स ग्रेज टू अपर रिच हिमालय इन द अप्रैल व्हेन द टेंडर स्वीट समर। अब देखो ये लोग क्या करते, जो तुम लोगों को बताया हो ट्रांसह्यूमनी के बारे में, वही देखो इस जगह में ये लोग करते हैं। वर्सु विलेज के लोग ज़्यादातर करते हैं। देखो हिमालयस इन अप्रैल व्हेन द टेंडर स्वीट समर ग्रास ग्रोन, यानी कि छोटा छोटा बहुत अच्छा ग्रास यानी कि घास होता है। तो समटाइम्स ट्रैवलिंग क्लोज टू द चाइनीज बॉर्डर, वो लोग चाइनीज बॉर्डर की तरफ चले जाते हैं, अपर एरिया में चले जाते हैं, ठीक है। दे नो एक्जैक्टली व्हाट माउंटेन फॉल इन इंडिया एंड व्हिच फॉल इन द चाइना बॉर्डर। अब देखो माउंटेन तो चाइना में भी है, इंडिया में भी है, ठीक है। यही बता रही है वो लोग और कुछ नहीं। अब देखो इंडस्ट्रीज, उस जगह में इंडस्ट्रीज क्या क्या है, चलो एक बार देख लेते हैं उस जगह में इंडस्ट्रीज क्या क्या है। स्नोफॉल इज हैवी इन अपर रिच ऑफ द हिमालयस, द मेल्टिंग स्नो फ्लो डाउन इन द मॉसन साइड इन स्मॉल ट्रीमेंट रिवर, द स्विफ्टली फ्लोइंग ओवर कैरिड पाइप्स एंड रन ट्रिब्यूट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो क्या होता है उस जगह में रिवर फ्लो करते हैं। जब रिवर फ्लो करते हैं, रिवर जब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं, रिवर का जो स्पीड है उसी स्पीड को काम पर लगाते हुए लोग क्या करते हैं, जनरल इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है उस जगह में। और क्या क्या है, सीमेंट फैक्ट्री भी है उस जगह में, सीमेंट फैक्ट्री है। यूज लाइमस्टोन, जो हिमालयन माउंटेन में लाइमस्टोन मिलते हैं, लाइमस्टोन इसके थ्रू सीमेंट फैक्ट्री में जो काम में आता है, ठीक है। द लाइमस्टोन क्वेरीज एंड सीमेंट फैक्ट्रीज, जो लाइमस्टोन काम में आता है सीमेंट फैक्ट्रीज का। एम्प्लॉयमेंट फॉर द लोकल पीपल को काम देते हैं इस कारण की वजह से। द अवेलेबिलिटी ऑफ सीमेंट वर्क्स इट इजियर टू बिल्ड ब्रिज, जिस सीमेंट के थ्रू क्या करते हैं, ब्रिज बनाते हैं, डैम बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन भी बनाते हैं जिसके थ्रू, ठीक है।
आप देखो टूरिज़्म, ये जगह टूरिज़्म के लिए भी, ये जगह टूरिज़्म के लिए भी फेमस है, टूरिज़्म के लिए भी फेमस है। देखो पिलग्रिमेज टूरिज़्म हैव अट्रैक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर रीजन टू द हिमालयाज। तो क्या करते हैं देखो, एक पार्टिकुलर सीजन्स में बाहर से बहुत ज़्यादा लोग इस जगह आ जाता है, हिमालय का जो नेचुरल ब्यूटी है ये सब कुछ देखने के लिए, ठीक है। द टूरिज्म सेक्टर हैव बीन फ्लोरिशिंग माउंटेन रीजन फॉर द पास्ट सेवरल ईयर, और पिछले साल से बहुत ज़्यादातर लोग आ रही है। टूरिस्ट काम इन लार्ज नंबर ऑफ विद इन आउटसाइड ऑफ द कंट्री एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए इंडिया से बाहर, इंडिया का बाहर से भी लोग ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। टू विजिट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, कुछ तीर्थ स्थान इस जगह में है, कुछ टेम्पल है, उसी टेम्पल को देखने के लिए भी ज़्यादातर लोग आते हैं। मैनी होटल्स हैव ओपन लोकल ट्रांसपोर्ट, और ज़्यादातर होटल भी ओपन कर दिया गया है, ट्रांसपोर्ट हैज बीन डेवलप्ड, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी डेवलप्ड कर दिया गया है। थिएटर ऑफ द टूरिस्ट ट्रैफिक भी उस जगह में लगा दिया गया है। दस टूरिज्म हैज़ ऑल्सो जनरेट मैनी जॉब अपॉर्चुनिटी, और इसी कारण के लिए ज़्यादातर लोगों को जॉब मिलना अभी आसान हो गया है। द इम्पोर्टेंट, और देखो कुछ पिलग्रिमेज यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल किस किस जगह में है, देखो इस जगह में लिखा है द इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज स्पॉट उत्तराखंड इंक्लूड, उत्तराखंड में पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ स्थान क्या क्या है, चलो देख लेते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड, ये सभी जगह में घूमने के लिए ज़्यादातर लोग आते हैं, ठीक है। अब देखो लैंडस्लाइड ए सीरियस प्रॉब्लम, लैंडस्लाइड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। माउंटेन रीजन का लैंडस्लाइड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन। क्या होता है भूस्खलन में, देखो जो माउंटेन रीजन में अर्थक्वेक ज़्यादा होते हैं, तो अर्थक्वेक ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, ऊपर वाले जो रॉक है, जो अपर वाले जो रॉक है वो धंस जाता है, और इस जगह में देखो क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी, ठीक है। लैंडस्लाइड और डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है ये। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ को काट दिया, जैसे देखो इस जगह में पेड़ है, इस जगह में लैंडस्लाइड नहीं हुए हैं, बट इस जगह का पेड़ को काट दिया है, तो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ का जो रूट क्या करते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट देकर रखते हैं। जब पेड़ को काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ को काटना, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ को काटना। जब पेड़ को काट देते हैं क्या होता है, पेड़ को काटने के बाद सॉइल अपर एरिया से लोअर एरिया में आ जाता है, ठीक है, धस हो जाता है, ठीक है। तो लैंडस्लाइड का कारण क्या क्या है, देखो लैंडस्लाइड का एक कारण है डिफॉरेस्टेशन है। देखो डिफॉरेस्टेशन इज नाउ ए सीरियस प्रॉब्लम इन रीजन, इस रीजन का लैंडस्लाइड एक सीरियस प्रॉब्लम है। वेरी ऑफन एंटायर विलेज आर सबमर्ज्ड इन द रवेल ऑफ लैंडस्लाइड कॉजिंग एक्सटेंसिव डैमेज ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। रोड गेट ब्लॉक टू द फॉलिंग रॉक फॉल हो जाता है, यानी कि अपर का रॉक जब नीचे आ जाता है। अफेक्टिंग ट्रांसपोर्टेशन मैनी टाइम्स लैंडस्लाइड हैव बीन ब्लॉक रिवर कॉजिंग लेक टू फॉर्म। अब देखो बहुत ऐसा टाइम में रिवर भी ब्लॉक कर देते हैं, कॉजिंग लेक भी ब्लॉक कर देते हैं। पुट ऑफ लूज रवल कम्बल अंडर द प्रेशर ऑफ वाटर कॉजिंग दिस इज टेम्पोररी लेक suddenly flood the lower mountain rich deforestation in the mountain also causes several flooding in the plain। अब देखो डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ा कारण है इस एरिया में, ठीक है। तो चलो ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा द ईस्टर्न हिमालय के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।